Good morning, dear students. Welcome to this channel, Genova Pi. Here we are discussing about the limits and 0 by 0 format P by Qs of JEE. इसमें हमने 2018 तक के कुछ क्वेश्चन देखे हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं JEE 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चन, जिनमें आज पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4 cot क्यूब x माइनस 10x डिवाइड बाई cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4. बच्चों, हमें इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है. अब इस फंक्शन में हम यदि x का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करते हैं तो क्या बनती है स्थिति वो देखते हैं. x का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करोगे तो देखो कोट पाई बाई 4 आपका 1 होता है. कोट पाई बाई 4 1 होता है, 1 का क्यूब यानी 1 बनेगा. फिर आपका टेन पाई बाई 4 है, वो भी 1 होता है. तो 1 माइनस 1 यानी आपकी न्यूमरेटर क्वांटिटी है वो आपकी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बन रही है, यानी लगभग 0 क्वांटिटी बनेगी न्यूमरेटर में. ऐसे ही आप यदि x का वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ पे पुट करोगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 बन जाएगा. और cos पाई बाई 2 होता है वो भी 90 बनता है. मीन्स आपकी डिनोमिनेटर क्वांटिटी है वो भी 0 बन रही है. तो एक्चुअली ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट आपका टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिवाइड बाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0 यानी 0 बाई 0 फॉर्मेट है. और 0 बाई 0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो LH रूल इस्तेमाल करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिनकी वजह से कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन भी होता है जिससे कैंसिलेशन हो जाता है वो पार्ट जिससे इंडिटरमिनेसी हट जाए. तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें LH रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना. ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4 हम LH रूल को अप्लाई कर रहे हैं. देखिए, जब आप कोट x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस न्यूमरेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले x की पावर n से करोगे. तो x की पावर n में n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 3 इंटू कोट स्क्वायर x हो जाएगा. और इंटू में फिर कोट x का करेंगे तो कोट x का क्या बन जाएगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर x बन जाएगा. ठीक है, हमने इस वाले पार्ट का कर लिया है, लेकिन न्यूमरेटर का कंप्लीट का डिफरेंशिएशन करना है तो आगे 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा. तो माइनस में सेक स्क्वायर x बन गया. डिवाइड में डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस थीटा का साइन थीटा होता है माइनस में माइनस ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4. अब ये कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाला हुआ है, तो इस फंक्शन का इंटू में करेंगे तो इंटू में x का हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा. तो 1 प्लस 0 यानी टोटल 1 बन जाएगा. ठीक है, यानी न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, और फिर उस पर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो एक बार के लिए चेक करते हैं क्या हमारी इंडिटरमिनेसी हट गई है. एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए, यदि मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ तो कोट पाई बाई 4 हमारा कितना वैल्यू जनरेट करेगा, कोट पाई बाई 4 1 बनाएगा. 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 3 यानी 3. यानी एक बार लिमिट डाल के देखते हैं तो टोटल बाहर तो 3 बन रहा है, और इसके इंटू में यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाई 4 यानी कोसेक पाई बाई 4 यानी √2 देगा. लेकिन देख लीजिएगा कोसेक पाई बाई 4 है तो आपका 1 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 आपका 1 बाई √2 देता है. तो 1 बाई √2 को ऊपर ले जाएंगे तो यानी √2 दे देगा, लेकिन स्क्वायर करना है इसका मतलब 2 दे देगा. तो ये वाली क्वांटिटी आपकी -2 बनने वाली है. बाद में आप देखेंगे तो माइनस है, यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर पाई बाई 4 है, तो ये आपका कितना वैल्यू जनरेट करेगा, ये 2 जनरेट करेगा. डिवाइड बाई यहाँ पे पाई बाई 4 डालोगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 बन जाएगा. और साइन पाई बाई 2 आपका 1 देगा. 1 इंटू माइनस साइन करोगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा. अब टोटल इसका वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनस का 6 बन रहा है. -6 -2 यानी माइनस का 8 बनेगा. -8 डिवाइड बाई -1 यानी टोटल वैल्यू 8 बन जाएगी. तो ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इजी लेवल वाला क्वेश्चन था जो आपको 8 आंसर करके दे रहा है. ये JEE 2019 का क्वेश्चन. एक क्वेश्चन इसका और डिस्कस करते हैं.
जो 2019 का ही दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, ऊपर वैल्यू बन रही है आपकी रूट पाई माइनस स्क्वायर रूट में 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस x। देखिएगा इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए 1 माइनस का मीनिंग क्या है, 1 माइनस का मीनिंग है 1 पे आपको लेफ्ट साइड वाली लिमिट निकालनी है, यानी आपको 1 से जस्ट स्लाइटली लेस वैल्यू डालनी है। ऐसा समझ सकते हो कि 1 माइनस एच पुट कर रहे हो, 1 माइनस एच पुट कर रहे हो, और h का वैल्यू लगभग 0 है, तो इसका मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आपको डालनी है ना। h का वैल्यू मान लीजिए 0.00001 है, तो इससे ये घटा देंगे तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालनी है। इसका मीनिंग तो ये कि लगभग 1 ही डालना है। तो एक बार चेक करते हैं कि 1 डालने पर कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 डालोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1 माइनस 1 यानी टोटल 0, लगभग 0 वैल्यू बनने वाली है। और यहाँ पे भी आपका लगभग 1 डालने पर वैल्यू कितना बनेगा, साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2 बनेगा। आप जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 है, ये आपको 1 देता है, तो आप यदि पाई बाई 2 का वैल्यू देखोगे तो ये साइन इनवर्स 1 बनेगा। मीन्स आपको साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 बनने वाली है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 आपका 2 से इंटू होगा, तो यदि इसको मैं 2 से इंटू करूँगा तो पाई जनरेट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट में पाई आ जाएगा, यानी लगभग क्वांटिटी ये रूट पाई बनने वाली है। अब ये रूट पाई में से रूट पाई लेस होगा तो ये लगभग क्वांटिटी कितनी बन रही है, ये 0 बन रही है। इसका मतलब ये कि मैंने इस फॉर्मेट को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये वाला फॉर्मेट है वो 0/0 वाला फॉर्मेट है, और 0/0 फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए हम LH रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो न्यूमरेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ आपको डिफरेंशिएशन ठीक से याद रख के कर लेना, ठीक से समझ के। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, ये तो आपको 0 क्रिएट करके दे रहा है, यहाँ माइनस आएगा ही। पहले हम यदि चेन रूल की बात करें, ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहले स्क्वायर रूट का होगा। स्क्वायर रूट का कितना होता है, 1/2 रूट। जैसे रूट एक्स का याद करते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव है वो 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो पहले स्क्वायर रूट को देख के करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, यानी द क्वांटिटी विच इज इन द स्क्वायर रूट विल बी सेम 1/2 रूट एक्स। और इनटू में फिर किसका करना है, इनटू में फिर आपको x का करना होता है। तो यदि हम x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखते भी हैं तो भी वैल्यू 1 क्रिएट होती है, यानी टोटल 1/2 रूट एक्स ही रहेगा इस वाले मामले में। यदि कोई अदर फंक्शन यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट में तो उसका डिफरेंशिएशन फिर चेन रूल में आगे मल्टीप्लाई में चलता रहता है। तो हम यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट चलेगा ही साथ में। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले किया स्क्वायर रूट का, फिर इसके अंदर वाली क्वांटिटी का इनटू में और किया है, और इसके डिवाइड में हम डिनोमिनेटर का भी करेंगे। तो डिनोमिनेटर का करेंगे तब स्क्वायर रूट का पहले होगा, यानी 1/2 रूट एक्स आएगा, और फिर इनटू में 1 माइनस एक्स का करने जाएंगे तो देखो 1 माइनस एक्स में 1 हमारा कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, और x का 1 होता है तो टोटल इनटू में आपका माइनस का 1 बन जाएगा। अब थोड़ा सा हमें इसको रीअरेंज कर लेना है। ये 2 है, ये मल्टीप्लाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, और ओवरऑल आपका माइनस का साइन जनरेट हो रहा है तो ये माइनस का साइन है वो यहाँ से भी कट आउट हो जाएगा। अब आपको ये टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है वो एक बार चेक कर रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, देखिए ऊपर वाली वैल्यू आपकी कितनी बन रही है, 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स, और स्क्वायर रूट के अंदर ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ,
और मल्टीप्लाई में हम स्क्वायर रूट को एक साथ असेंबल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पर एक मेरा पार्ट है वो इसके जैसा ही बन जाएगा। मैं इस वाली चीज़ के डिवाइड में ये भी लगाऊंगा तो एक्चुअली वो रेसिप्रोकल में इनटू में ऊपर चली जाएगी, यानी वैल्यू बनेगी ऊपर 2 और स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स और नीचे आपका 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आएगा तो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल में चल के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब जो वैल्यू बनी है उसके अंदर वैल्यू लिमिट की वैल्यू डाल के देखते हैं। जो भी आपका फंक्शन का वैल्यू बना उसमें लिमिट डालते हैं तो देखिए कितनी वैल्यू जनरेट होने वाली है। आपका ऊपर न्यूमरेटर में तो टोटल वैल्यू 2 है, डिवाइड में देखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर कितना बनेगा, ये हमारा 2 है और यहाँ पे वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मीनिंग आपको बताया था π/2 है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कितनी बन रही है, यहाँ x का वैल्यू लगभग 1 डालोगे तो 1 + 1 यानी अप्रोक्सीमेटली 2 वैल्यू बनेगी। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, 2 से 2 आपका कट आउट हुआ। अब ये आपका 2 है, इस 2 को ब्रेक करके √2 × √2 में कन्वर्ट कर लें। नीचे आपका √2 है और यहाँ पे √π है तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, इसका मतलब ओवरऑल आपका रूट में 2/π हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ जेई के PYQs हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।